हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं +2 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 12ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ, ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਓੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਭਾਗ दूजा काव्य संग्रह दे विच डॉक्टर पाल कौर दियां दो कवितावां जिहड़ियां दर्ज हन। पहली कविता है खड़ा साइकिल अते दूजी कविता है ओड़। इन्हां दो कवितावां जिहड़ी पंजाबी साहित्य भाग दूजे दे विच दर्ज हन। ते उन्हां विचों अज आपां उन्हां दी पहली कविता डॉक्टर पाल कौर दी खड़ा साइकिल जिहड़ी शुरू करदे हां। ते अपनी जिहड़ी इस कविता नूं आपां 3 व्याख्यावां दे विच पूरा करांगे। पहला है एक दोस्त। अपनी पहली व्याख्या शुरू करते हाँ। एक दोस्त, एक दोस्त तो लैके जी अपनी पहली कविता है गल करांगे आपां। एक दोस्त कहा करदी सी तेरे तां पैरां विच, तेरे तां पैरां च चक्कर है पाली, तेरे तां पैरां च चक्कर है पाली। बड़ा तुरी बड़ा भज्जी, कदी दिशा कदी दिशाहीन। तां कदी दिशा दिशा ते कदी दिशाहीन। अपना आ जाऊगा दिशाहीन, दिशाहीन तक। प्रसंग, प्रसंग है कि काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी काव्य धारा भाग दूजा काव्य संग्रह विच दर्ज डॉक्टर पाल कौर दी रचना खड़ा साइकिल विचों लिया गया है। इस रचना विच कवित्री ने कहा है, इस रचना विच कवित्री ने कहा है कि वो अपनी जवानी किते सारे दौड़ भज कि वो अपनी जवानी किते जिहड़े जवानी किते सारे दौड़ भज वाले कारज, किते दौड़ भज वाले कारज नूं बयान करती है। दसदी है कि जवानी समय उसने अपने किन्नी भज दौड़ मेहनत की सी। भज दौड़ की गल
एक दोस्त कहा करदी सी, तेरे तां पैरां च चक्कर ए पाली, बड़ा तुरी बड़ा भज्जी, कदे दिशा दिशा कदे दिशाहीन। व्याख्या, कवित्री कहती है, कवित्री कहती है कि पाली नां दी एक कुड़ी है, कि पाली नां दी एक कुड़ी है, वो उसदी मित्र है, उस मित्र उसनू रोज कहा करती सी। कवित्री कहती है कि पाली नां दी एक कुड़ी है जो उसदी मित्र उस है, जो उसनू रोज कहा करती सी, कि कहा करती सी कि तेरे पैरां च कोई चक्कर है, तेरे पैरां च कोई चक्कर ही है, क्योंकि तू बड़ा ही तुरी ते बड़ा ही तू भज्जी, तू बड़ा ही तुरी ते बड़ा ही भज्जी। भाव तू बड़े ही काम कार कीते, या तू बड़ा ही काम कार करदी है, भज दौड़ के तैनू तां चैन भी नहीं, कि तू कदी अपने, तैनू चैन ही नहीं कि तू कदी अपने सही रस्ते ते तुरदी है, ते कदी भज दौड़ विच तू दिशा भटक भी जाती है। भाव सारा दिन तुरदे ही रहना, काम धंधियां विच ही रहना। तां पहली व्याख्या सी, कवित्री कहती है कि उसकी एक पाली नां दी एक उसकी सहेली है, मित्र है, जो उसनू रोज कहती हुंदी सी। एक दोस्त कहा करदी सी, कवित्री दी एक दोस्त है, कहा करदी सी, तेरे तां पैरां च चक्कर है, वो है पाली। कहती वो पाली नां दी एक दोस्त सी, जो रोज उन्होंने कहा करती सी कि तेरे पैरां दे विच तां कोई चक्कर है, बड़ा तुरी बड़ा भज्जी, क्योंकि तू बहुत भज्जी है, बहुत ही तुरी है, बड़ी मेहनत की है। भाव बड़ा ही काम किया, भाव बहुत ही कामकार करदी है। भज दौड़ के तेरे भज दौड़ के तैनू तां चैन नहीं, तैनू तां चैन नहीं, तू कदी अपने सही रस्ते ते तुरदी है, ते कदे भज दौड़ दे विच दिशा तो भटक जानी, कदी दिशा कदी दिशाहीन हो जानी है। तां भाव इहदा सारा दिन काम विच तुरदे रहना, काम धंधियां विच लगे रहना। ये सी इहदी पहली व्याख्या। हुण गल करदे हां दूजी व्याख्या। याद आया, दूजी व्याख्या शुरू होंदी है। याद आया, याद आया किसे सियाणे ने मां नूं आख्या सी, कोई घरों दूर तुर जावे तां साइकिल खड़ा करके पुट्ठा चलाया जावे तां भुलिया घर परत आउंदा है। मैं परत आउंदा है, भज्जी हाँ बड़ी, कदे साइकिल स्कूटर कार बसां इस तरह के होर भी जिन्ने साधन थक गए ने सब, थक गए ने सब। थक गए ने सब, थक गए ने सब। कवित्री कहती है, याद आया किसे सियाणे ने मां नूं कहा सी, मां नूं आख्या सी, कोई
घरों दूर तुर जावे तां साइकिल खड़ा करके पुट्ठा चलाया जावे तां भुल्लिया घर परत आउंदा है। भज्जी हाँ बड़ी साइकिल स्कूटर कार बसां ते थक गए ने सब। व्याख्या की गल करते हैं। कवित्री कहती है कि उसनों याद आता है किसी सियाणे बंदे ने कहा सी कि साइकिल पुट्ठा साइकिल चलाया जावे, साइकिल नूं खड़ा करके पुट्ठा चलाया जावे तो जदों कोई घरों दूर तुर जावे तो उसनों याद आ जाती है, तो उसनों घर दी याद आ जाती है। भुली हुई चीज़ अर्थार्थ कवित्री कहना चाहती है कि जदों कोई व्यक्ति ज़्यादा ही इस भज दौड़ विच गुआच जाता है तो पुट्ठे काम शुरू हो जाते हैं। जिहड़े काम पुट्ठे काम होवे तां शुरू हो जाते हैं, उसका सारा कार्य उसके मुताबिक नहीं होंदे। बाद विच उसनूं याद आउंदा है कि वो ये काम एवें नहीं होना सी, एवें होना सी, उसनूं बाद याद आउंदा है। बाद दे विच बंदा पछताउंदा है जदों वो समा बीत जाता है, जदों वो समा बीत जाता है। तो कवित्री कहती है कि उसनूं याद आया, कवित्री नूं याद आया। की गल याद आई कि किसी सियाणे बंदे ने उहदी मां नूं दस्सिया सी कि जेकर कोई घर तो दूर चला जावे तो साइकिल नूं खड़ा करके पुट्ठा चलाओ, तां जदों कोई घरों दूर तुर जावे तो उसनूं घर दी जिहड़ी याद आ जाती है। भुली हुई चीज़ अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि जदों कोई व्यक्ति ज़्यादा ही इस भज दौड़ विच गुआच जाता है तो पुट्ठे काम जिहड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो सारे कागज उसके मुताबिक नहीं होंदे। बाद विच उसनूं याद आउंदा है कि यह काम एवें नहीं एवें करना सी या एवें होना सी, पर उदों बाद विच जिहड़ा बंदे नूं पछतावा हुंदा है क्योंकि जिहड़ा समा है वो बीत चुकिया होया हुंदा है। ये सी अपनी दूजी व्याख्या। हुण गल करदे हां तीजी ते लास्ट व्याख्या। भज्जी हाँ बड़ी, भज्जी हाँ बड़ी, भज्जी हाँ बड़ी खड़े साइकिल की यात्रा। हाँ तीजी व्याख्या है भज्जी हाँ बड़ी साइकिल स्कूटर कारां बसां थक गए ने सब, थक गए ने सब। ते अजकल सवेरे शाम खड़ा साइकिल चलाउने हाँ ते याद करदी हाँ ते करदी हाँ याद साइकिल तो कार, कार तो बस, साइकिल तो कार ते कार तो खड़ा साइकिल दी यात्रा। दी यात्रा याद करते हाँ साइकिल की यात्रा। तो कवि कहता है कि वो बड़ी ही भज्जी, कवित्री कहती है कि वो बड़ी ही भज्जी साइकिल ते कदे स्कूटर ते कार ते बसां ते अंत थक गई। इन्हां सत्तरां विच कहा गया है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, भज रहा है ते इकल्ला ही रह गया है, अंत वो थक जाता है। इस पश्चिमी सभ्यता विच उसनूं होर कुछ दिखाई नहीं दिंदा, होर कुछ दिखाई नहीं दिंदा ते वो दिन याद आउंदे हन कि किवें साइकिल तो कार, कार तो खड़े साइकिल की यात्रा कीती है। उसनूं
ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਭੱਜੀ ਹਾਂ ਬੜੀ, अपनी व्याख्या भज्जी हाँ बड़ी, साइकिल स्कूटर कारां बसां थक गए ने सब, ते अजकल खड़ा साइकिल चलाउनी हाँ, ते करदी हाँ याद साइकिल तो कार, कार तो खड़े साइकिल दी यात्रा। कवित्री कहती है कि वो बड़ी ही भज्जी साइकिल तो स्कूटर, स्कूटर तो कार, बसां ते पर अंत नूं जिहड़ी थक गई। इन्हां सत्तरां विच कहा गया है कि व्यक्ति है वो काम धंधियां दे विच कामां दे संघर्ष बहुत करदा है, वो कामां दे मगर दिन रात भज्जिया फिरदा है, दिन रात संघर्ष करदा रहिंदा है, भज रिहा है। इन्हां कामां दे विच वो इकल्ला रह जांदा है, इन्हां कामां दे विच इकल्ला रह जांदा है, अंत नूं वो थक जांदा है। थक के इस पश्चिमी सभ्यता विच उसनूं होर कुछ दिखाई नहीं दिंदा, अते वो दिन याद आउंदे हन कि किवें साइकिल तो कार ते कार तो खड़े साइकिल की यात्रा याद आउंदी है। इस तरह उसने जिंदगी भज नस विच बिताई है। ये सारे कार्य पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये तीन व्याख्यावां जी डॉक्टर पाल कौर की कविता खड़ा साइकिल, जिसकी आप प्रसंग सहित व्याख्या की, ये व्याख्या पूरी होंदी है। हुण आप करते हाँ सार। प्रश्न है खड़ा साइकिल, खड़ा साइकिल कविता दा सार, विषय वस्तु अपने शब्दां विच लिखो। खड़ा साइकिल, खड़ा साइकिल कविता डॉक्टर पाल कौर की रचना है। जी खड़ा साइकिल कविता रचना है ये डॉक्टर पाल कौर की रचना है। इस कविता विच जिहड़ी कवित्री है डॉक्टर पाल कौर, उसने कहा है कि वो अपनी जवानी कीते सारे काम जिहड़े भज दौड़ के पूरे किए हैं उन्हां नूं बयान करती है कि कवित्री ने अपने जीवन दे विच किवें काम कीते, किवें उहदी जिंदगी संघर्षशील सी, किस तरह उन्हें संघर्ष किया, किस तरह दीयां यात्रावां कीतियां, किवें कीतियां, उन्हां दा वर्णन। तां कवित्री कहती है कि पाली नां दी एक कुड़ी है ते उसदी मित्र है जो उसनूं रोज़ कहा करदी सी। कवित्री कहती है कि पाली नां दी एक कुड़ी है जो उसदी सहेली है, मित्र है, जो उसनूं कहा करदी सी कि उसदे पैरां दे विच तां चक्कर है, उसदे पैरां दे विच तां चक्कर है। किसदे? कवित्री। क्योंकि वो बड़ा ही तुरी, बड़ा ही भज्जी, भाव बड़े ही उन्हें काम धंधे किए, बड़े ही कामकारां दे विच भज्जी। दौड़ भज दौड़ दे विच भज दौड़ के तैनूं तां चैन नहीं आउंदा। उहदी जिहड़ी सहेली है, मित्र है, वो कहती है अपने कदी तू अपने सही रस्ते ते तुरदी सी ते कदी कदी तू भज दौड़ दे विच दिशाहीन हो जाती सी, दिशा तो भटक जाती सी, कदे कदे तू दिशाहीन हो जाती सी। भाव सारा दिन तुरदे ही रहना, सारा दिन तुरदे ही रहना, सारा दिन कामां दे विच ही लगे रहना। कवित्री कहती है कि उसनूं याद आया कि किसी सियाणे ने बंदे ने कहा सी कि पुट्ठा साइकिल चलाओ तां कोई घरों दूर गया है तो उसनूं घर दी याद आ जाती।
ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਭੱਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਵਿਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀ। ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ। ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਖੜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਔੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।